सब साहुन ए सुवंचनम कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बभो तीर्थयाराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महप्पा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वानिष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधान श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब आज सफेद चौक नहीं बनता सफेद चौक नहीं बनेगा भेदवाद या अभेदवाद। अब इन दोनों के आधार पर देखिए मुख्य बात किसकी है, पदार्थ। अब इसमें भी क्या है, मुख्य जो है पदार्थ स्वरूप। अब जिस प्रकार का पदार्थ स्वरूप जो है परमात्मा ने केवल ज्ञान दर्शन के अंदर देखकर जो बताया है, अब उसमें फर्क कहाँ पड़ रहा है, लोगों के अपनी अपनी दृष्टि के कारण फर्क पड़ रहा है। अब इनके अंदर जो पदार्थ स्वरूप है वो किस तरह से है, मुख्य रूप में द्रव्य। अब द्रव्य जो है किसके साथ जुड़ा है, गुण के साथ, और यही द्रव्य इधर जो है पर्याय के साथ। सवाल किस बात का है, मूलभूत यहाँ पर पदार्थ स्वरूप का मतलब जो नेचुरल व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, कैसी है, वो द्रव्य गुण पर्याय के अपने स्वरूप में है। अब भेदाभेदवाद को भेद दृष्टि से अभेद दृष्टि से कौन किस तरह से किस दृष्टि से देख रहा है। अब एकांतिक भेदवादी बन गए, वो सिर्फ भेदी देख करके बात करें, एकांतिक अभेदवादी बन गए, वो भी बात करें। पहली बात ये समझिए कि ये पदार्थ स्वरूप ये तो किसी धर्म का विशेष महत्व बात ही नहीं है, इसमें कोई धर्म का स्वरूप बीच में आ ही नहीं रहा, सबके लिए एक स्वरूप है, एक ही तरीका है। कोई भी देखे, अब दुनिया में जैसे आकाश है, हवा है, पानी है, अब यहाँ कोई धर्म की छाप लगती है क्या? नहीं, समस्त जीवों के लिए। अब संसार के अंदर जीव सृष्टि कितनी है, अनंत है। अब आकाश तो आधार के रूप में सबके लिए, हवा पानी सबके लिए, कौन निषेध कर सकता है उसका?
ये भी स्वरूप यहाँ पर जो जिस प्रकार का जैसा है वो सबके लिए। अब कौन इसका निषेध करेगा? यहाँ व्यक्तिगत धर्म की बाधा बीच में नहीं आ रही। ये मूलभूत पदार्थ स्वरूप है और लोकव्यापी है, संपूर्ण लोकव्यापी है। ऐसे कहिए कि लोक ही इस पदार्थ के समूह का बना हुआ है। लोक है क्या? ये हमने पहले सीख लिया शुरुआत में। क्या है लोक? बस पांचों अस्थि कायात्मक पदार्थों का समूहात्मक स्वरूप है, संज्ञा मात्र है। जो लोक दी है लोक संज्ञा है। अब इसको क्या समझना? अवयवी भाव। ख्याल है कि नहीं? अवयव कौन हुए? 5 पदार्थ। अवयवी कौन हुआ? लोक। ख्याल है? अब ये जो है घटक सामूहिक भाव। अब घटक अलग अलग है और समूह किसका बना हुआ है? एक समूहात्मक पिंड स्वरूप बना हुआ है। तो ये एक पिंडात्मक स्वरूप नहीं होते हुए जगत पांचों अस्थि कायात्मक पदार्थों का एक पिंडी भाव स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? द्रव्य सभी स्वतंत्र है। ख्याल है? अब हमारा शरीर क्या बना है? एक पिंडी भाव बना है। क्यों एक पिंडी भाव बना है? एक एक अंग इसके अलग अलग नहीं है और एक एक अंग अलग अलग होते हुए सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो शरीर चल रहा है। भाई शरीर के अंदर के अवयव और अवयवी शरीर, तो अवयव अभी ये भाव फर्क तो है। ये कितना फर्क है इसके अंदर? सभी अंग, हृदय अलग है, किडनी अलग है, हार्ट अलग है, ये अलग है, वो अलग है, सब अलग अलग है, कोई ना नहीं है। अब अलग अलग होते हुए एक दूसरे के साथ संबंध से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, नहीं तो चलेंगे कैसे? हार्ट से किडनी नहीं जुड़ी हो तो किडनी के बिना हार्ट नहीं जुड़ा हुआ तो स्वतंत्र हो तो बिल्कुल काम ही नहीं कर, तो किसके साथ काम करेंगे? कैसे काम करेंगे? ये दोनों बात को देखना है हमको। तो ये लक्ष्य हमारा यहाँ पर है। लेकिन जगत के अंदर क्या है? आकाश सर्वथा अलग है, धर्मास्तिका सर्वथा अलग है, अधर्मास्तिका सर्वथा अलग है, जीव सर्वथा अलग है, पुद्गल अलग। अब दो ही तो मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जीव और पुद्गल में संयोग वियोग हो रहा है। बाकी तीन तो अपनी जगह पर स्थिर स्थायी है। आओ हमारे गुण का उपयोग कर। अब गुण का उपयोग होता है कि द्रव्य का उपयोग होता है? तीन में अब सोचो, पहले सोच समझ के बोलो। आकाश धर्मास्तिका या धर्मास्तिका तीन जो पदार्थ है, इनके गुण का उपयोग हो रहा है कि इनके द्रव्य का उपयोग हो रहा है? द्रव्य तो निष्क्रिय हो रहा है, द्रव्य का उपयोग करते हैं ना, हाँ, तो उपयोग जो हो रहा है वो द्रव्य का उपयोग हो रहा है, गुण के कारण हो रहा है। ये बोलो, गुण से हो रहा है, गुण के कारण हो रहा है, लेकिन होता किसका है? द्रव्य का तो हो गई। आकाश के आधार पर ही आपको अवगाहना मिलेगी। धर्मास्तिका द्रव्य के कारण ही आपकी गति हो रही है, अधर्मास्तिका द्रव्य के कारण ही आपकी स्थिति हो रही है, लेकिन हो रहे उसके गुण के कारण हो रही है। आ रहा है ख्याल में? गुण उसका वैसा नहीं होता तो आप उस द्रव्य का उपयोग कैसे करते? अगर उस द्रव्य का वैसा गुण नहीं होता तो अभी हमारा गुण क्या है? आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान दर्शन आदि। तो ज्ञान दर्शन गुण है, इसलिए आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, सब कर रहे हो। नहीं तो कौन करता? क्यों करते? हम कैसे करते? भाई ये कुर्सी यहाँ रोज की पड़ी है, ये थंबा यहाँ पर रोज का है, ये टेबल यहाँ पर रोज का है, ये व्याख्यान सुन रहे हैं क्या? इनको व्याख्यान दे रहे हैं क्या? इनका गुण क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श का। इनका गुण ज्ञान दर्शन का नहीं है, तो इनको कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। ये थोड़ी गुण, इन गुणों, इन द्रव्यों के जो गुण है उनका गुण उनके हिसाब से, उनके गुण का व्यवहार उनके साथ करो, उनके द्रव्य का काम हो गया। अब जब उनका गुण नहीं है, उसका दूसरे के गुण का उनके ऊपर व्यवहार करेंगे, आरोपण करेंगे, तो उसको कोई लेना देना नहीं है। मैं 10 कुर्सी रख दूं और व्याख्यान देता रहूं, कौन सुनेगा भाई?
अब जिसका ज्ञान दर्शन का गुण है वो द्रव्य सामने चाहिए, जिसका अवगाहना प्रदायक गुण है वो द्रव्य काम करेगा, जिसका गति सहायक स्थिति सहायक गुण है वो द्रव्य होना चाहिए, वो द्रव्य कार्य करेगा, उस द्रव्य का काम है। जब मुझे गति करने की जरूरत पड़ी तो वो द्रव्य तैयार है, और उस वो द्रव्य भी व्यापक द्रव्य, और उस द्रव्य का गुण भी उतना ही व्यापक है। गुण जो है द्रव्य में सर्वव्यापी रहता है कि अंशव्यापी रहता है? जितना द्रव्य का क्षेत्र है उतना ही गुण का भी क्षेत्र है। अब धर्मास्तिकाय का क्षेत्र कितना हुआ? हाँ, 14 लोग हुआ। ये धर्मास्तिकाय जो है, अब ये अपने क्षेत्र की दृष्टि से आप इसको देखिए, तो लोक संज्ञा जो है वो आकाश के कारण बनी कि धर्मास्तिकाय के कारण बनी है? क्यों आकाश के कारण क्यों नहीं है? आकाश लोक के बाहर भी है, क्या है? तो आकाश के कारण लोक संज्ञा नहीं बनी है, लोक संज्ञा धर्मास्तिका है। इसलिए हमेशा जब भी आएगा तब ये आकृति आपको पहले बनानी पड़ेगी। भाई जगत है कितना है? बस आकार ही ये है और क्षेत्र भी इतना ही है। आकाश का क्षेत्र विशाल व्यापक है, क्षेत्र कौन दे रहा है? आकाश दे रहा है। क्षेत्र का विस्तार जो है वो आकाश के कारण, लेकिन लोक क्षेत्र लोकाकाश, तो ये लोक की संज्ञा बनाने वाला धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका। अब लोक की संज्ञा इसने बनाई और लोक क्षेत्र आकाश ने बनाया लोकाकाश के कारण, और पूरी लोक की संज्ञा लोक का व्यवहार, अब लोक में सब कुछ, तो वो इसके अब इसका ही नाम लेकर के बन गया, तो 5 अस्तिकाय तो पदार्थ क्या निरर्थक हो गए? नहीं। अब क्या हो गया? गति का सहायक माध्यम ये हो गया, लोकाकाश का क्षेत्र ही जो है अवगाहना के लिए उपयोगी हो गया। अलोकाकाश के क्षेत्र में भी अवगाहना प्रदायक गुण तो है ही, क्यों है? आकाश अस्तिकाय लोक में और अलोक में दोनों में एक अखंड द्रव्य है। जितना द्रव्य है, जितने क्षेत्र व्यापी द्रव्य, उतना क्षेत्र व्यापी